मैं पंजाब केसरी देखਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 649ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ SR ਲੱਦੜ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ SR ਲੱਦੜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गुरनाल जी, सब तो पहले तो मैं देश विदेश में समूह संतां नूं अपना गुरु महाराज दे गुरु रविदास महाराज दे 649वें जन्म दिन ਦੀਆਂ बहुत ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक भव्य समागम किया गया जिसमें लाल सिंह आर्या जी जो हमारे नेशनल SC मोर्चा के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब के प्रोमिनेंट जो संत समाज है वो भी शामिल हुआ, जिसमें संत निर्मल दास जी, संत राम सेवक जी। संत निर्मल दास जी तो जौड़े वाले सबको मालूम है, पता है। संत राम सेवक जी जो है हरिपुर खालसा, उनमें बहुत बड़ा डेरा है जहाँ बड़े बड़े मंत्री जाते हैं। पीछे अपना अर्जुन राम मेघवाल जी भी जाके आए थे, मैं भी गया था। तो उसके अलावा संत जगीर सिंह जी और संत जो अपने हरियाणा से आए थे, बेगमपुरा डेरा के जो मालिक हैं वो भी आए थे। और संत ठक्करवाल जी जो रामदास ठक्करवाल जी वो थे, अपना संतोष जी थे और एक दो संत और भी थे। तो सभी संतों ने जो प्रवचन किए, गुरु रविदास जी की वाणी के बारे में बोला, उनका वाणी के बारे में व्याख्यान किया, तो वो अपना ऐसा मंत्रमुग्ध होकर लोगों ने सुना। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब से जो हमारे SC मोर्चा के लोग तो आए हैं, जनरल वर्ग के लोग भी आए थे, बहुत सीनियर लीडर भी आए। हमारे अपना जो राणा KP है, प्रधान देहाती के पंजाब लुधियाना शहर देहाती के, और फिर लुधियाना अर्बन के अजयपाल जी, और हमारे रजनीश चौहान, राजश्री अग्रवाल, बहुत सीनियर लीडर जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, वो भी शामिल हुए। और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ, और संतों का खास करके धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गुरु साहब की वाणी को जैसे हमें एक्सप्लेन किया, जैसे उन्होंने प्रवचन किए, तो एकदम लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना। और ऐसा लग रहा था जैसे समा बच गया है, बंद हो गया, समा खड़ गया है, ऐसा लगता था। तो लाल सिंह आर्या जी दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, इसी मकसद के लिए आए हैं कि गुरु रविदास महाराज जी का जो हम एक सप्ताह बना रहे हैं, 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक लगातार प्रोग्राम उन्होंने हमें दिए हैं कि आप संगोष्ठियां करो, फूल माला अपना अर्पित करो, दिया जलाओ, रविदास जी के बारे में लेख लिखो। हम बहुत सारे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ताकि गुरु रविदास महाराज जी जो उनकी फिलॉसफी थी, समरसता की फिलॉसफी थी, कहते हैं ना उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा रस है और बहुत ज़्यादा संदेश है। एक दो तुक्का मैं गुरु रविदास महाराज की बोलकर अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और जो दबी कुचली जातियाँ थी, जिस समय 649 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी आए, उस समय जो जात पात का जो कोड था वो बहुत भयंकर रूप में था। तो वो क्या कहते हैं, अपनी जाति दबी कुचली जातियों को संदेश देते हैं, जागरूक करते हैं। तो वो कहते हैं, नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, इष्ट राज विश्रित दुख पायो, सो गत पई हमारी। कि आप तो इस धरती के, इस भूलोक के राजा हो, और जैसे एक राजा सो रहा है, उसको सपना आता है कि वो भिखारी का रूप उसका भिखारी बना हुआ है। सपने में तो कुछ भी बन सकते हो, आप अफसर बन सकते हो, राजा, CM PM कुछ भी बन सकते हो, तो वो भिखारी बना हुआ राजा तो बहुत परेशान है। जब उसकी जाग खुली तो वो उसने एकदम देखा, अपने आप को झटका सा लगा उसको, तो हो मैं तो राजा हूँ। तो इसी तरह के आप लोग इस देश के राजा हो लेकिन सो रहे हो, जागो। तो यही संदेश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। पढ़ो, जोड़ो, संघर्ष करो और जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। तो आज का जो
मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कल हमारे एक एयरपोर्ट, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज के नाम पे रखा, वहीं डेरा बल्ला में जो हमारे संत हैं, संत निरंजन दास जी, उनके सामने झुक के उनके पैरों को हाथ लगाया, नतमस्तक हुए डेरे में, और पद्मश्री से नवाजा भारत सरकार ने उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मान है संतों के लिए। ऐसा मैंने शायद पहली बार देखा है कि किसी संत को भी किसी सरकार ने कोई सम्मान दिया हो। तो वो अपना वाकई बहुत रब रूप है हमारे जो संत हैं निरंजन दास जी। तो हमारे जो पंजाब में संत है, इनका स्टडी के फील्ड में, इनका हेल्थ के फील्ड में और इनका समाज सेवा के फील्ड में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सरकारें तो कर ही नहीं रही जो ये लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास करके रविदासिया भाईचारे के जो संत हैं बाकमाल काम कर रहे हैं। सो मैं उनका, संतों का भी धन्यवाद करता हूँ। संत निर्मल दास जी का धन्यवाद। संत शेखा पिंड है, वहाँ से आए थे संत संत इंद्रदास जी, संत इंद्रदास जी आए थे, और संत जो अपने बेगमपुरा से आए थे हरियाणा से, संत ठक्करवाल से आए थे हमारे रामदास जी। वो सभी लोगों का, संत राम सेवक जी जो हरिपुर खालसा से आए थे, सभी संतों का कोटि कोटि नमन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना लाल सिंह आर्य जी का धन्यवाद, जो दिल्ली से चलकर आए, मौसम की वजह से ट्रेन लेट भी हो गई, फिर भी बिना खाए पिए लंच भी मिस किया, तब भी उन्होंने अपना फंक्शन में लेट नहीं हुए। तो फंक्शन अपना अटेंड किया, अपना कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ संतों ने गुरु रविदास महाराज की बानी के बारे में बोला। तो इसके लिए मैं अपना, जहां मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, लाल सिंह आर्य जी का धन्यवाद करता हूं, सबसे ज़्यादा मैं संतों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें आकर आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ SR ਲੱਦੜ ਜੀ। मैं कुणाल गोयल, कैमरामैन अभिषेक दे नाल। धन्यवाद।